स्वागत है आपका इवान डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लूसेंट चैप्टर में जो प्रीपोजिशन है उसमें प्रीपोजिशन आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टारगेट बैच का है प्रीपोजिशन में आज हम यहाँ क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जैसे टारगेट बैच में आप लोग को जो है लूसेंट जो चैप्टर है इंग्लिश का जो लूसेंट बुक है उसमें चैप्टर आपको सिंटेक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन वहाँ पर हम कराए हुए हैं। उसके बाद आप लोग को आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें भी आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट रूप से वहाँ पे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताया है। उसके बाद आप लोग को टाइम एंड टेंस भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको 115 तक के क्वेश्चनों को हम बनवाए हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे तो जाइए और इन सभी वीडियो को देखिए और इन सभी क्वेश्चनों को हम उस तरीक़ा से बताए हैं जिसको आप एक बार देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी एयरफोर्स नेवी में या कोई कंपटीशन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो 100% वो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उसमें हम उस तरीक़ा से बताएं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि उस पर रिलेटेड अगर आपके एक क्वेश्चन है तो उस पर रिलेटेड सभी कंसेप्ट को भी हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। जिस तरीक़ा से अगर आप उसको देखते हैं तो 100% वो कहीं से भी आपको चैप्टर में क्वेश्चन करेगा तो 100% क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए इन सभी वीडियो को एक बार जा करके देखने के लिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। आज से हम लोग जो करेंगे यहाँ पे टारगेट बैच का जो है जैसे लूसेंट चैप्टर में जो है आपको प्रीपोजिशन चैप्टर को हम यहाँ से प्रीपोजिशन चैप्टर को हम लोग आज यहाँ से क्लियर करेंगे। प्रीपोजिशन में आज 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चनों में 1 से लेकर के आगे तक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है। इन क्वेश्चनों को आप बनाने की प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का रिजल्ट जो है आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब देते हुए चलिए, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बनाते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, पढ़िए इसको, क्या इसका आंसर होगा। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, ठीक है। देखिए जब भी कोई चीज़ों को, देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, ठीक है, इज डैश द टेबल। तो अब देखिए आप लोग को प्रीपोजिशन का जो है पार्ट 1 2 3 4 5 वीडियो हम बना चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उस जिसको जाकर एक बार देखिए, उसमें आप लोग को फिगर के अकॉर्डिंग सभी प्रीपोजिशन कंसेप्ट को वहाँ पे हम क्लियर कराएं। अगर उस चीज़ को देख लेते हैं तो आपको भी प्रीपोजिशन से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बनने लगेगा। और यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे तो उसमें आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हो कि द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। देखिए जब भी कोई चीज़ों को मतलब किसी फर्श पे रखा जाता है वो चीज़ें टच में होती है। वो चीज़ें किस में होती है जी? टच में। वो चीज़ें टच में होती है। तो जब वो चीज़ें टच में रहेगी, यहाँ पे टच में है, तो जब ये टच में रहेगी तो इसके लिए टच में रहेगा तो यहाँ पे इसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। तो जब भी कोई चीज़ों को स्पर्श में टच में रहेगा तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप प्रयोग कीजिए ऑन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो कैलकुलेटर टेबल पे रखा गया तो टेबल के टच में है तो ऑन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि ही वॉज एंग्री डैश मी। तो जब भी आपको सेंटेंस में एंग्री देगा ना, यहाँ पे एंग्री दिया है, ठीक है, तो एंग्री विथ मी हो जाएगा। विथ का प्रयोग कीजिए, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। जब भी कोई पर्सन के साथ आप ये चीज़ें देखेंगे तो उसके साथ विथ का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पे एंग्री विथ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है डेट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थिफ, ठीक है। तो यहाँ पे गिल्टी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। चलिए आगे के क्वेश्चन जो है 4 नंबर, इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड अपने लिए फिक्स प्रीपोजिशन लेता है जो विथ होता है, ठीक है। ये सेटिस्फाइड के साथ क्या आएगा? विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए सेटिस्फाइड एक फिक्स प्रीपोजिशन है जिसके साथ हमारा विथ का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में विथ का प्रयोग करेंगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप लोग, लिखा हुआ है कि ही शुड टेक केयर
केयर हिज हेल्थ, ठीक है। तो केयर अपने लिए फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक है जी। केयर अपने लिए फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेता है? ऑफ लेता है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, लिखा हुआ है मुकेश ट्रेवल डैश ट्रेन, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ यानी साधन से जब कोई आदमी आता है, साधन के अकॉर्डिंग कोई आदमी बैठ के गाड़ी में आता है तो उसके साथ बाई का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, लिखा हुआ है स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ कि सी जम्प्ड दैश द वॉल, ठीक है। तो जब कोई आदमी जंप करेगा तो ऊपर नीचे, तो उसके लिए आप लोग इनटू का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। जंप इनटू द वॉल हो जाएगा, ठीक है। वेल है, ठीक है। आगे जो है लिखा हुआ है कि यू मस्ट वीवर टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके लिए 8 नंबर में ऑफ का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग होगा जी? ऑफ का। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, लिखा हुआ कि ही क्वारल माई ब्रदर, ठीक है। तो जब भी झगड़ा होता है, क्वारल मतलब झगड़ना होता है, तो 2 आदमी के बीच में होता है, तो वो विथ का प्रयोग कीजिए। वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? क्वारल एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है जो विथ का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ आपका क्या आएगा? विद आएगा, ठीक है। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ कि द थिप्स ब्रोक डैश हिज हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे इनटू का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए जी? इनटू का, ठीक है। चलिए आगे के जो क्वेश्चन लिखा होगा आर के ठाकुर इज डैश सीनियर मी, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में देखिए यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन में जिस वर्ड के अंत में IOR आ जाए, जिस वर्ड के अंत में IOR आ जाए, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक है, इंटीरियर हो गया, तो इन सभी वर्डों के बाद जिस वर्ड के अंत में IOR आ जाए तो उन वर्ड के बाद हमेशा उसमें फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे टू का ही प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रयोग होगा जी? टू का प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि मीना इज सेटिस्फाइड एज हर हस्बैंड। तो सेटिस्फाइड एक ऐसा वर्ड है जो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, जो अपने लिए विद का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। सेटिस्फाइड अपने लिए विद लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को करते हैं। लिखा हुआ है हिज वाइफ डेड डेस कैंसर। जब कोई आदमी किसी बीमारी से मरता है तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग करिए, ठीक है। कैंसर हुआ, टीबी हुआ, कलरा हुआ, कैंसर हुआ, इन सभी बीमारियों के नाम के पहले आप ऑफ का प्रयोग कीजिए। लेकिन जब वो देश के लिए मरता है तो फोर का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कीजिए। जब कोई आदमी बीमारी से मरेगा तो बीमारी का नाम दिया रहेगा, बीमारी का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा ना, तो उसके लिए आप ऑफ का प्रयोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ कि माई फादर वॉज एक्वाइंटेड डैश हिम, ठीक है, एक्वाइंटेड डैश हिम। तो यहाँ पे विद का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? विद। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 15 नंबर में लिखा है कि ही प्रेफर टी डैश कॉफी, ठीक है। तो प्रेफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन जो आता है क्या आता है जी? टू का प्रयोग कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 16 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 लिखा हुआ है कि माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग डैश फेवर फॉर 2 डेज, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग कीजिए। 16 नंबर में सफरिंग अपने लिए फ्रॉम लेता है, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन हैं 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग, ये तो हो ही गया, 17 ही ना था जी, 17। 18 नंबर क्वेश्चन को किया जाए, इधर कहीं नंबर एक नंबर को डबल बार लिखा गया होगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, अगला जो क्वेश्चन, द टीचर्स कंग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग कीजिए। 18 नंबर में क्या होगा जी? ऑन का प्रयोग होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गांधी जी वॉज बोर्न। देखिए जब ईस्वी के साथ अगर किसी आदमी का जन्म हुआ हो तो वहाँ पे इन का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिएगा? इन का, ठीक है। तो यहाँ बर्न इन 1869 हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ है कि द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एबोव हो जाएगा।
एबव का प्रयोग कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चनों को कराते चल रहे हैं उसमें कंसेप्ट भी बताते हुए चल रहे हैं, उसको बोलते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ आपको सेटिस्फाइड के साथ विथ रहेगा, क्वारल के साथ आपका विथ का प्रयोग करेंगे, प्लीज के साथ विथ का प्रयोग करेंगे, सीनियर जूनियर के साथ आपको टू का प्रयोग करेंगे। इन सी चीज़ों को हम बोलते हुए चलें, जिससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते हुए चलेगा और ये चीज़ें को सुनते हैं तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो वो क्वेश्चन बनने लगेंगे आसानी से। ठीक है, इसलिए हम इन चीज़ों को आप लोग को कंसेप्ट भी बताते हुए उन चीज़ों को बोलते हुए चल रहे हैं कि इसके साथ ये चीज़ प्रयोग होता है। तो इसी तरीक़ा से आपको पूरा प्रीपोजिशन का यहाँ पे 25 क्वेश्चन कर करके पूरे क्वेश्चनों को यहाँ पे कंप्लीट रूप से इसका सोल्यूशन कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे देखा जाए, लिखा हुआ 21 नंबर क्वेश्चन की द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड डैश द केस। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई पुलिस जो है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो केस के बारे में क्या करेगा, इनटू यानी जांच पड़ताल करेगा। तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग कीजिए। 1 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए आगे जो क्वेश्चन है, हिज बिलीव्ड प्रिवेंटेड हिम डैश गोइंग देयर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग कीजिए। क्या प्रयोग हुआ जी, फ्रॉम। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में कि द कार इज रनिंग 70 किलोमीटर्स एन आवर। ठीक है, तो एट हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रयोग कीजिए, एट का। 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन में कि ही कंप्लेंट डैश द क्लासमेट। ठीक है, तो यहाँ अगेंस्ट का प्रयोग कीजिए। किसका जी, अगेंस्ट का प्रयोग कीजिए, अगेंस्ट का प्रयोग कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को लिखा गया है, 25 नंबर क्वेश्चन को लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स द चिल्ड्रेन, यानी जब कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे अधिक आदमियों में। ठीक है, एप्पल्स को जो अधिक टुकड़ों करके बांटेंगे तो जब वो 1-2 से अधिक टुकड़ों में वो डिवाइड होगा तो उसके लिए एमोंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब वो 2 पार्ट में होता है तो वो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स लिखा है जो अपने आप में प्लुरल है, तो इसके लिए आप एमोंग का प्रयोग कर लीजिए जो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग किए 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चनों को, जो प्रीपोजिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लूसेंट चैप्टर के हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को कराएं और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें लगभग यही सब लेवल होता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं फिक्स प्रीपोजिशन से होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्ट से होते हैं। तो हम सभी क्वेश्चनों को उसमें सभी चीज़ों को कंसेप्ट बताते हुए चल रहे हैं और उस चीज़ों पर क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीका से आपको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आप लोग को बताया है, 200 क्वेश्चन कंप्लीट रूप से उसका सॉल्यूशन कराया है। उसके बाद आप लोग को आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट कराया है, उसमें भी आप लोग को लगभग 200 क्वेश्चनों को कंप्लीट कराया है। उसके बाद आप लोग को टाइम एंड टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए, उसके लिए भी आपको 115 क्वेश्चन को वहाँ पे कंप्लीट रूप से इसी तरीके से उसमें कंसेप्ट बताते हुए और उसका सॉल्यूशन कराते हुए चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए व्यूअर्स होंगे तो कोशिश कीजिए उन सभी वीडियो को देखने का और वहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। उस सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए ये हम लोग का जो कोचिंग जो चलता है A1 डिफेंस कोचिंग, इसका अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं क्लास तो यहाँ से आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए आपका इस ब्रांच जो है ये छपरा में चलता है, जो कचहरी स्टेशन और मातेश्वर निवास भवन में, ये ऑफलाइन क्लास से जुड़ करके यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ जो नंबर है इस पर आप कॉल करके भी यहाँ से आप बेहतर मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।